नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका अपना गोविंद कुमार आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। और अपने एक सीरीज़ चला रखी है राजस्थान ज्योग्राफी की। ठीक है, उस ज्योग्राफी के तहत अपने क्या कर रहे थे, अरावली कर रहे थे। दक्षिणी अरावली लगभग संपूर्ण होने वाली है, उसके दर्रे रह गए हैं। क्या रह गए हैं? दर्रे रह गए हैं। फिर उसके बाद में अपने अरावली में विकासात्मक कार्य करेंगे। कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं अरावली में राजस्थान सरकार द्वारा, या कौन से यानी कि क्षेत्र हैं अरावली में, अपने एक ही प्रदेश में सब कुछ कर लेंगे। तो अरावली के दर्रे करवा रहा हूँ मैं, राजस्थान में अरावली के दर्रे। दक्षिणी अरावली के दर्रे, कौन सी अरावली के? दक्षिणी अरावली के दर्रे। क्यों दक्षिणी अरावली चल रही थी अपने? दक्षिणी अरावली के दर्रे। ठीक है, तो पहला है देसूरी नाल की दार। देसूरी नाल कौन सा है? देसूरी नाल। और देसूरी नाल है पाली में। कहाँ पर है? पाली में। देखो दक्षिणी अरावली में आप यूँ मत समझना कि वो तो जी सिरोही में आपने बताया था, ये उसमें बताया था। तो अरावली को भी प्रभावित करती है, इसको पाली को भी प्रभावित करती है। दूसरा है सोमेश्वर का दर्रा। सोमेश्वर का दर्रा, सोमेश्वर का दर्रा है पाली। और इस दर्रे की विशेषता है, ये दर्रा क्या है? संकीर्ण दर्रा है। संकीर्ण, राजस्थान का सबसे संकीर्ण या अरावली का सबसे संकीर्ण दर्रा है। ठीक है, तीसरे दर्रे की बात कर रहा हूँ, कमली घाट का दर्रा। कौन सा है? कमली या कामली। कमली या कामली घाट। और ये है राजसमंद में। ये कहाँ पर है? राजसमंद में है। ठीक है, राजसमंद में है। चौथा है कमली घाट। ठीक है, पहला देसूरी नाल। ये जरूरी नहीं है कि अपने पहले के हिसाब से कर रहे हो, आप दूसरे के आप जैसे मर्जी याद कर सकते हो। देसूरी सोमेश्वर पहले याद कर सकते हो, कमली पहले कर सकते हो। ठीक है, गोराम घाट। कौन सा है? गोराम घाट। गोराम घाट राजसमंद में है। गोराम घाट कहाँ पर है? राजसमंद में है। देबारी घाट। कौन सा है? देबारी घाट। देबारी घाट मेरे प्यारे साथियों उदयपुर में है। ये राजसमंद में नहीं है, उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में है देबारी घाट का दर्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाथी दर्रा। हाथी दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा है? हाथी दर्रा। ठीक है, और हाथी दर्रा कहाँ पर है? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। हाथी दर्रा कहाँ पर है? उदयपुर में। हाथी दर्रा कहाँ पर है? उदयपुर में। और केवड़ा की नाल, कौन सी नाल है? केवड़ा की नाल, वो भी उदयपुर में है। कहाँ पर है? केवड़ा की नाल कहाँ पर है? उदयपुर में है। केवड़ा की नाल कहाँ पर है? उदयपुर में। फुलवारी की नाल, कौन सी है? फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल, और वो भी कहाँ पर है? उदयपुर। तो ये तो थे दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे। किसके थे? दक्षिणी अरावली के। हाँ, एक और है जिलवा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिलवा, जिलवा या पगलिया, या पगलिया की नाल। जिलवा या पगलिया की नाल, इसकी है विशेषता। ठीक है, ये क्या करता है? मेवाड़ व मारवाड़ को जोड़ती है। ठीक है, जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं ना, वो क्या करती हैं? मेवाड़ व मारवाड़ को अलग करती हैं। लेकिन जो जिलवा की नाल है वो क्या करती है? मेवाड़ व मारवाड़ को जोड़ती है। यानी कि दोनों पहाड़ों के बीच में, मेरवाड़ा के पहाड़ में ही है, उसके बीच में काट कर इसको क्या बनाया गया है। ठीक है, अब ये तो थी दक्षिणी, मैंने उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली संपूर्ण आपको करवा दी। उसके दर्रे करवा दिए, उसमें पहाड़ियाँ कौन सी हैं वो करवा दी। ठीक है, उसके अंदर मैदान कौन सा है वो करवा दिया, पठार कौन से हैं वो करवा दिए। और जो दक्षिणी अरावली में जो पठार है ना, वो दक्षिणी अरावली में ही पाए जाते हैं। कई बार क्या होता है, प्रश्न आता है कि बताइए निम्न में से कौन सा पठार कहाँ पर है।
तो आप ये देख सकते हो कि उत्तरी अरावली के जो ज़िले हैं वहाँ पर ना तो दर्रा है ना कोई पठार है, बस पहाड़ियाँ हैं, गौण पहाड़ियाँ, वो अपने बाद में करेंगे। ठीक है, तो मैं अरावली का क्षेत्रफल करा रहा हूँ आपको। अरावली की अन्य बातें, अरावली की अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो रह गए हैं। तो पहला तो है कि क्षेत्रफल किसका, अरावली का, और अरावली का क्षेत्रफल है 9977 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 9977 वर्ग किलोमीटर। अब इस क्षेत्रफल को अपने क्या करते हैं, प्रतिशत में देखते हैं, और वो कितना है, राजस्थान के मुकाबले कितना है, 9.3% है। इस प्रतिशत में जनसंख्या कितनी निवास करती है, जनसंख्या निवास कितनी करती है, तो इसमें जनसंख्या निवास करती है 10%। कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 10% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनघनत्व क्या है, कम है, जनघनत्व क्या है, कम। लेकिन जैसे जैसे अरावली में, ये देखो जनघनत्व तो क्या है, कम है, ऐसे ना अरावली, जैसे जैसे अरावली में यहाँ दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे, ये उत्तर पूर्व, जैसे जैसे उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं, उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं तो जनघनत्व क्या होता है, प्लस होता चला जाएगा, जनघनत्व बढ़ता हुआ चला जाएगा। जैसे सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर में, बुद्ध राजधानी एरिया है इसलिए ज़्यादा है, लेकिन वो मानना पड़ेगा प्रदेश तो उत्तरी पूर्वी मैदान में भी आएगा और अरावली में भी आएगा। ठीक है, तो इसका जो जनघनत्व है वो है 128 से लेकर 205 तक। कहाँ तक है, 128 मिनिमम यानी कम से कम, और 200 मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका जो जनघनत्व है किसका, अरावली का जनघनत्व कितना माना जाता है, 128 से लेकर 200 तक माना जाता है। लेकिन जहाँ जयपुर, भरतपुर और इनकी जब बात आएगी तो इनका क्या है, जनघनत्व ज़्यादा है। जयपुर का 595 है, कईयों का 504 भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या है, अगली विशेषता की बात, अगली महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। और अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसमें यहाँ के लोगों का व्यवसाय क्या है, व्यवसाय। तो यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है खनन कार्य। कौन सा है, खनन कार्य। और खनन कार्य को अपने प्राथमिक व्यवसाय में रखा गया है। व्यवसाय है ना, प्राथमिक 5 प्रकार के व्यवसाय हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण के व्यवसाय हैं। उनके अंदर खनन कार्य को, जो सीधा खनन कार्य है, उसे किस में रखा गया है, प्राथमिक व्यवसाय में रखा गया। दूसरा प्रमुख जो व्यवसाय है वो है कृषि। कौन सा है, कृषि है। कौन सा है, कृषि। और कृषि भी कौन सी है, यहाँ पर आदिम प्रकार की कृषि है। कौन से प्रकार की कृषि है, आदिम प्रकार की, जिसे आप स्थानांतरण कृषि कहते हो। कौन सी कृषि कहते हो, स्थानांतरण कृषि कहते हो। झूमिंग कृषि कहलाती है। कौन सी कृषि कहलाती है, झूमिंग कृषि कहलाती है। अदला बदली कृषि कहलाती है, अदला बदली कृषि कहलाती है, अदला बदली कृषि कहलाती है, अदला बदली। ठीक है, इसे ही कहते हैं सेल्स एंड बर्न कृषि। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसफर कृषि। ट्रांसफर कृषि, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का ट्रांसफर कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोग जो करते हैं। ठीक है, जैसे चीमाता, जैसे राजस्थान में इसको किस किस नाम से जानते हैं, तो चीमाता के नाम से जानते हैं, बालरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, बत्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, दजिया के नाम से जानते हैं। ये नाम हैं इसके अलग अलग कृषि के, और जो अपने क्या करेंगे, सारणी के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो राजस्थान में जो प्रमुख कार्य है वो तो अरावली का कौन सा है, खनन है। लेकिन क्या है कि कृषि भी की जाती है। और कृषि किसकी की जाती है, तो मक्के की कृषि की जाती है। किसकी कृषि की जाती है, मक्के की। अपनी विशेषताओं में देखा था कि मक्का सर्वाधिक बोया कहाँ जाता है, उदयपुर में बोया जाता है। और सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ का है, 2017-18 के अनुसार किसका है, चित्तौड़ का है। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ रहता कौन है, यहाँ रहता कौन है,
सर्वाधिक यहाँ जो जनजातियाँ रहती हैं वो ये हैं, यहाँ सर्वाधिक जनजातियाँ रहती हैं। कौन रहती हैं? जनजातियाँ, जनजातियाँ, ठीक है। सर्वाधिक जनजातियाँ गाँव में रहती हैं। सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ रहती हैं? गाँव में। और सर्वाधिक जो जनजाति रहती है उसका नाम है भील जनजाति। और भील जनजाति किस में रहती है? टापरों में रहती है। किस में? टापरों में। भील जनजाति के गाँवों को टापरों कहते हैं, ठीक है। तो भील जनजाति यहाँ छोटे छोटे टापरों के रूप में बसी हुई है, ठीक है। अरावली क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, वो तो अपने बात कर ही ली, ठीक है। प्रमुख फसल कौन कौन सी है? बाजरा है, कृषि है, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि सिंचाई किसके माध्यम से होती है? किसमें? अरावली में सिंचाई, अरावली में सिंचाई तो बांधों द्वारा। किसके द्वारा? बांधों द्वारा, तालाबों द्वारा और कुओं द्वारा, और कुओं द्वारा, ठीक है। बांधों के अंदर जैसे माही बजाज सागर, कौन सा है? माही बजाज सागर बांध, ठीक है। माही बजाज सागर, जवाई सागर बांध, जवाई सागर बांध, ओराई बांध, कौन सा बांध है? ओराई बांध, ठीक है। जाखम बांध, कौन सा बांध है? जाखम बांध। ये वो बांध हैं जो अरावली में हैं, अरावली में टिके हुए हैं और अरावली में क्या करते हैं? और बहुत से, जैसे मेजा बांध, कौन सा बांध है? मेजा बांध, ठीक है। और इसके अलावा ओराई हो गया। अडवाण, अडवाण परियोजना है, अडवाण क्या है? परियोजना है। मेजा बांध, बिसलपुर परियोजना, कौन सी परियोजना है? बिसलपुर। मोरेल, कौन सी है? मोरेल, मोरेल, मोरेल बांध, कौन सा बांध है? मोरेल बांध। और उसके बाद में बिसलपुर, बिसलपुर, बिसलपुर बांध परियोजना, पेयजल परियोजना है मेरे साथियों। ये कौन सी है? पेयजल परियोजना है, यानी पीने के पानी के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो इतने प्रकार की जो खेती में सिंचाई या बांधों द्वारा की जाती है, कहाँ पर? अरावली क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? अरावली क्षेत्र में बांधों द्वारा खेती की जाती है, जिनके अंदर माही बजाज सागर, जवाई सागर, ओराई बांध, अडवाण बांध, मेजा बांध, मोरेल बांध, ठीक है। इनकी नदियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो बिसलपुर बनास नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के किनारे पर है? और टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक में, ठीक है। माही बजाज सागर माही नदी में है, माही नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? माही नदी के किनारे है। ये जवाई और ये जवाई नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? जो ये ओराई नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? ओराई नदी के। जाखम नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? जाखम नदी के किनारे। अब मोरेल नदी पर है। कौन से पर है? मोरेल नदी पर, ठीक है। और सवाई माधोपुर में, इतना याद रखना है इसका, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा गया कि मोरेल, और एक और है यहाँ मैं लिख रहा हूँ मोरेन, मोरेन, मोरेन नदी। मोरेन नदी है डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और जो मोरेल है वो है सवाई माधोपुर और जयपुर में। कहाँ पर है? अडवाण बांध चित्तौड़ में है। मेजा बांध भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कोठारी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे है। ये इतनी जो है, एक और है ओराई। ओराई कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़ में, हाँ, ठीक है। जाखम प्रतापगढ़ में है मेरे प्यारे साथियों, प्रतापगढ़ में। ये पाली में है, ये पाली में है, ठीक है। अडवाण भी चित्तौड़ में है। तो इस प्रकार क्या है, ये प्रमुख ये बांधों के द्वारा इसकी सिंचाई की जाती है। अब अरावली के उद्योग धंधों की बात करते हैं कि अरावली में उद्योग धंधे, ठीक है। तो अरावली उद्योग धंधों के मामले में पूर्वी मैदान से, किससे?
पूर्वी मैदान से थोड़ा नीचे है। पूर्वी मैदान के अंदर तो क्या है, मैदानी भाग ज़्यादा है, तो उद्योग लगाने के लिए क्या चाहिए, मैदानी भाग ही चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, भरपूर जनसंख्या चाहिए। लेकिन यहाँ पूर्वी मैदान की अपेक्षा थोड़ा कम औद्योगिक विकास हुआ है, लेकिन हुआ है, हाँ, थार के मरुस्थल की अपेक्षा अधिक हुआ है, ठीक है। तो दोनों का है, उससे अधिक हुआ है थार से, लेकिन पूर्वी मैदान से क्या हुआ है, कम हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो खनिज कार्य हैं, खनन जो कार्य हैं वो सर्वाधिक है। तो मकराना कौन सा है, मकराना, मकराना, ठीक है। मकराना खनिज क्षेत्र, मकराना खनिज क्षेत्र, ठीक है। मकराना खनिज क्षेत्र अजमेर नागौर के आसपास वाले भाग में, ठीक है। अलवर, अलवर सबसे बड़ी बात है एनसीआर में शामिल है। किसमें शामिल है, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। तो इसलिए यहाँ पर विदेशी कंपनियाँ, कौन सी कंपनियाँ, सर्वाधिक विदेशी कंपनियाँ, विदेशी कंपनियों के सर्वाधिक जो हैं वो कहाँ पर हैं, कंपनियाँ, विदेशी कंपनियाँ सर्वाधिक कहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, अलवर में। और अलवर में भी कौन से में, तो भिवाड़ी में, कौन से में, भिवाड़ी में, ठीक है। तो और भिवाड़ी में, और भिवाड़ी को कहते हैं नवीन मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, ठीक है। अब राजस्थान के नवीन मैनचेस्टर की बात आई है, तो राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है, क्योंकि ये तो नवीन है, तो राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर तो है भिवाड़ी, और जो मैनचेस्टर है वो कौन सा है, भीलवाड़ा है। कौन सा है, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा भी किसका है, अरावली का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग है। तो राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है, भीलवाड़ा है। लेकिन राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है ये स्थान, ठीक है, इसलिए इनको मैनचेस्टर कहते हैं। जो मैनचेस्टर है वो सूती वस्त्रों का प्रसिद्ध स्थल है, जो पश्चिमी राष्ट्रों में कहीं न कहीं है, ठीक है। उसके बाद में अजमेर, कौन सा है, अजमेर, अजमेर में HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना स्थापित है, कहाँ पर, अजमेर में, ठीक है, अजमेर में। और अजमेर में बांदर सिंदरी में, कहाँ पर, बांदर सिंदरी में, बांदर सिंदरी, बांदर सिंदरी में CU है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। बांदर सिंदरी में क्या है, केंद्रीय है। और बांदर सिंदरी है कहाँ पर, किशनगढ़ में है, कहाँ पर है, किशनगढ़ के पास, किशनगढ़ में। तो कई बार क्या होता है, सीधा पूछ लेते हैं कि किशनगढ़ में है क्या, कांजी है, पर्टिकुलर स्थान कौन सा है, बांदर सिंदरी है, कौन सा है, बांदर सिंदरी है। उसके बाद में और अरावली में क्या है, तो HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कहाँ पर है, खेतड़ी में, कहाँ पर है, खेतड़ी में। और HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये कहाँ पर है, ये देबारी में है, ये कहाँ पर है, देबारी में है, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक समेल्टर, हिंदुस्तान जिंक समेल्टर, ये है चित्तौड़ में, चंदेरिया चित्तौड़ में, ठीक है। तो राजस्थान के जितने भी मान लो कि धातुओं से संबंधित हैं, यानी कि धातुओं का शोधन का कार्य है, चाहे वो उनका परिष्कृत कार्य है, ठीक है, वो सारा का सारा अरावली क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। संगमरमर के कारखाने हैं, ठीक है, पत्थर हैं, बढ़िया बढ़िया जो पत्थर निकलते हैं, जैसे सफ़ेद पत्थर है, ठीक है, जैसे सर्पेटाइन है, उदयपुर में निकलता है, क्वार्टजाइट है, ठीक है। अजमेर से कुछ महत्वपूर्ण पत्थर निकलते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ से निकलते हैं, अरावली क्षेत्र से निकलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखो चित्तौड़ में, चित्तौड़ की बात आई है तो चित्तौड़ की बात करते हैं। और चित्तौड़ अरावली में ही स्थित है, तो चित्तौड़ में, और चित्तौड़ में क्या है, निम्बाहेड़ा, कौन सा है, निम्बाहेड़ा। और निम्बाहेड़ा वो स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक सीमेंट उद्योग स्थापित किए गए हैं। और जो चित्तौड़ है वो सीमेंट उद्योगों के लिए अनुकूल है, क्या है, अनुकूलतम स्थिति रखता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चूना जो पत्थर है वो सर्वाधिक मिलता है। और पास में रावत भाटा और बहुत से मान लो कि जो रावत भाटा कह सकते हैं हमने, रावत भाटा। और रावत भाटा क्या है,
परमाणु बिजली घर है, वहाँ से क्या मिलती है इसको, सलेगा मिलती है। क्या मिलती है, सलेगा, राखी जिसे कहते हो। ठीक है, अपने यहाँ सूरतगढ़ से भी सप्लाई होती है यहाँ राखी। राखी और पत्थर को पीस कर क्या बनाए जाते हैं, सीमेंट बनाए जाते हैं। और निम्बा एडा में विदेशी कंपनियां जैसे लाफार्जे, वंडर सीमेंट, इसके कारखाने भी स्थापित किए गए हैं। और इसी क्षेत्र में क्या है, सफ़ेद सीमेंट के कारखाने भी स्थापित किए गए हैं। प्रमुख उद्योग क्षेत्रों की बात करता हूँ। उद्योग क्षेत्र, वो तो थे उद्योग, और ये हैं उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र समझते हो ना, कि एक बड़ा क्षेत्र स्थापित कर देते हैं जिसे रिको कह सकते हैं अपने। ठीक है, उद्योग क्षेत्र। तो उद्योग क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर प्रमुख उद्योग क्षेत्र है। एक है मकराना किशनगढ़, मकराना किशनगढ़ क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, मकराना किशनगढ़ औद्योगिक क्षेत्र। ये आपको नाम से ही प्रसिद्ध है कि मकराना औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आता कौन कौन है, तो इसके अंदर आता है अजमेर प्लस ब्यावर प्लस नागौर। ठीक है, ये वाले किस में आते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं क्षेत्र। और इसमें प्रसिद्ध क्या है, तो इसमें प्रसिद्ध है पत्थर, और पत्थरों में भी कौन सा, संगमरमर। कौन सा है, संगमरमर। और मकराना का पत्थर हाल ही में किसने, हाल ही में यूनेस्को की एक संस्था है, यूनेस्को है ना, यूनेस्को की भी आगे कुछ संस्थाएं हैं, उसमें है एक पत्थर कंपनी से संबंधित है जिसको अपने स्पेन की है, वो कौन सी है, स्पेन की। ठीक है, यूनेस्को, या यूँ सीधा याद रखना कि यूनेस्को ने मकराना के पत्थर को विरासत सूची में शामिल किया है। किस में शामिल किया है, विरासत सूची में शामिल किया है। तो यूनेस्को ने हाल ही में, पिछले साल की बात है 2019 में, यानी कि हेरिटेज स्टोन में शामिल किया है किसको, मकराना के पत्थर को। तो ये पहला औद्योगिक क्षेत्र है मकराना किशनगढ़ क्षेत्र। अजमेर, ब्यावर, नागौर है, उसमें पत्थर है, और वो कौन सा है, संगमरमर और यूनेस्को क्षेत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है भीलवाड़ा चित्तौड़ क्षेत्र, दूसरा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा चित्तौड़ क्षेत्र, भीलवाड़ा चित्तौड़ क्षेत्र। ये है कपड़े के लिए प्रसिद्ध और सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध, कपड़े और सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। कौन सा, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा क्षेत्र। ठीक है, और अभी हाल ही में, कौन से में, हाल ही में, करण जीके का बड़ा शानदार प्रश्न है, और जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो तो याद रखें, हाल ही में भीलवाड़ा में मेट्रो कोच बनाने की फैक्ट्री स्थापित की गई है। कहाँ की गई है, भीलवाड़ा में। कहाँ की गई है, भीलवाड़ा में। वैसे पहले भीलवाड़ा में कोच बनते थे, है ना, जो साधारण गाड़ी है उसके कोच बनते थे, लेकिन मेट्रो के कोच बनाने की फैक्ट्री और स्थापित की गई है। कहाँ पर, भीलवाड़ा में, इसी क्षेत्र में। ठीक है, और तीसरा है उदयपुर औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा है, उदयपुर औद्योगिक क्षेत्र। ये यहाँ का सबसे बड़ा क्षेत्र है। कहाँ का, अरावली का। अरावली का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, यही है औद्योगिक उदयपुर। उदयपुर पत्थरों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, पत्थर के लिए। पत्थर तरासे जाते हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है साथियों, ठीक है, हाँ। और इस तरह ये अपनी क्या होगी, अरावली पूर्ण होगी। क्या होगी, अरावली मैंने आपको पूर्ण करवा दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपने पूर्वी मैदान करेंगे। क्या करेंगे, पूर्वी मैदान। ठीक है, तो आप तैयार हो के आना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद।